हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है पेक्टिन इज ऑप्शंस है ये मोनोसैकेराइड, बी होमोपॉलीसैकेराइड, सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड, डी हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे हमारा शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स इस जैसे दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सिंपल यानी हमारे पास सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड। सो इनमें डिफरेंस क्या है? मोनोसैकेराइड जो है वो वन शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, डाई शुगर सैकेराइड जो है वो टू शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। एग्जाम्पल्स अगर देखें, मोनोसैकेराइड में हमारा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एक्सेट्रा आएगा। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स है लैक्टोज, माल्टोज, एक्सेट्रा। अगर कॉम्प्लेक्स में देखा जाए, कॉम्प्लेक्स में भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होमो पॉलीसैकेराइड, दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसका डिफरेंस क्या है? इसका मतलब है होमो मतलब एक ही तरीके का मॉलिक्यूल से ये बनता है, हेटेरो का मतलब है ये डिफरेंट तरीके का मॉलिक्यूल से बनता है। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है हमारा सेल्यूलोज जो ग्लूकोज से बनता है, ग्लाइकोजन वो भी ग्लूकोज से बनता है। अगर हेटेरोपॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल ले, एक है पेप्टिडोग्लाइकन जो हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलेगा, सेकेंड एग्जाम्पल है पेक्टिन। तो हमारा आंसर क्या हुआ? पेक्टिन एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो किस किस शुगर मॉलिक्यूल से ये बनता है? ये बनता है हमारे गैलेक्टोरोनिक एसिड। इसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें रैमनोस शुगर भी होते हैं, रैमनोस, और न्यूट्रल शुगर्स जैसे अरेबिनोस, गैलेक्टोस, ऐसे सारे शुगर मॉलिक्यूल से हमारा पेक्टिन बनता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी हेटेरोपॉलीसैकेराइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।